माही भाई को लगता है कि उसके फैंस हमेशा थाला थाला कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं थाला किसी को बुला ला जो जिता दे। कांग्रेस की गवर्नमेंट पेड़ काटती है, संजय गांधी ने भी नस काटी थी, पेड़ कभी नहीं काटे। Oh yeah, let's take a trip. Just sit back and light a spliff with this and don't slip on a funky. रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जिसके नाम में होगा धोनी वो भी धोनी पाएगा। अब आप लोग गलत ना सोचें, ऐसा कुछ धोनी की बात नहीं कर रहे थे। जब राम भगवान ने ये बोला था वो सीएसके का मैच देख रहे थे, धोनी की परफॉर्मेंस के बाद उनके मुख से ये निकले थे। तो धोनी भाई का यही है कि भाई पहले माही मार रहा है, ऐसे माही मरवा रहा है। महेंद्र सबका दादा से महेंद्र सबको देगा, जीतने का काम वो ट्रॉफी देगा, ठीक है। महेंद्र में से माही चला गया, एंड रह गया, बस वो ही नहीं आ रहा है। लेट्स सी कब आता है। तो जब हम महेंद्र सिंह जब इंडिया के कैप्टन थे तो सब लोग बोलते थे कि यार ये कैसा बंदा है, मतलब क्रेडिट कभी लेता ही नहीं है। अब जब क्रेडिट लेने लग गया तो बोलने की रिटायरमेंट नहीं ले रहा। यार एक तो तुम ये देखो, ये प्रेग्नेंट लेडी जैसा करना बंद करो। हमारे पल पल पे मूड चेंज हो रहे हैं। पहले बोल रहे थे क्रेडिट नहीं ले रहा, अब बोल रिटायरमेंट नहीं ले रहा। आराम से लेगा, मियाँ थोड़ी है। धीरे धीरे लेगा भाई, एमएस धोनी है वो, ठीक है। तो अभी उन्होंने बेसिकली क्रेडिट लेना चालू किया धीरे धीरे। तो हार का क्रेडिट लेते हैं, वो जीत का क्रेडिट लेते हैं। अभी मैं एक जर्सी लेने गया था सीएसके की, तो उस जर्सी पे उसने 8 नंबर प्रिंट कर दिया। मैं भाई ये इसका जिम्मेदार कौन है कि आज तेरे आरएस के क्या बना रहा है तू, रॉयल सुपर किंग, एंड ये तूने नई टीम बना दी। जर्सी नंबर विराट कोहली का सीएसके की जर्सी है। तो कह रहा नहीं भाई इसका क्रेडिट माही भाई को जाता है। अच्छा ठीक है। और अभी क्या हुआ, विराट कोहली ना एक इन्फ्लुएंसर है अवनीत कौर करके, उसकी पिक उन्होंने लाइक कर दी थी। तो सब लोग बोले कि यार तू किंग है पर तू हिंदू किंग है, तू औरंगजेब नहीं है कि हर एक बहन बेटियों पे नजर डालेगा। ठीक है। तो वो कह रहा नहीं भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका क्रेडिट भी माही भाई। मेरे को क्या लग रहा है जिस हिसाब से माही भाई को क्रेडिट मिल रहा है, हनी सिंह और बादशाह लड़ते रहेंगे, ब्राउन रंग का क्रेडिट भी एक दिन माही भाई को। माही भाई को क्रेडिट लेने का इतना चस्का चढ़ गया है। अभी वो गवर्नमेंट को फोन कर रहे थे, सर ये पहलगाम का जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है आप कहो तो उसका क्रेडिट में गवर्नमेंट कह रही भाई रुक जा यार, हर एक का नहीं लेना होता, तू तो मोदी से भी आगे जा रहा है। हमारे इंडिया में बेसिकली टॉप 3 में आता है माही भाई क्रेडिट लेने में। पहला, इंडिया में जो भी गलत होता है उसका क्रेडिट जाता है नेहरू को। दूसरा, इंडिया में जो भी सही होता है उसका क्रेडिट जाता है मोदी को। तीसरे पे हमारे माही भाई आते हैं। तो अभी उन्होंने नया क्रेडिट लेना चालू किया पेड़ उगाने का। और ये अच्छा भी है, हमारे समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको देख के हमें पेड़ लगाने का मन करे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने चाहिए। तो माही भाई क्या करते थे, रांची में उनका फार्म हाउस है, पहले वहाँ पे फसल उगाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। जब से उन्हें पता चला है कि बीसीसीआई हर एक डॉट बॉल पे पेड़ लगाने वाला है, तब से वो उन्होंने सीएसके की परफॉर्मेंस उसी पे रखी है कि हर एक स्टेडियम में जाके वो पेड़ लगा पाए। आपने देखा होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक वो था कच्ची गौड़ी करके फॉरेस्ट एरिया था, तो वो साफ कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों किया। तेलंगाना गवर्नमेंट में जितने भी बंदे थे ना वो सब सीएसके के फैन थे। अब वो कह रहे हैं माही भाई जिस हिसाब से पेड़ लगा रहे हैं, एक दिन जमीन तो कम पड़ने वाली है। अब इंसानों का घर तो नहीं तोड़ सकते, तो जानवरों का तोड़ देते हैं। तो जो कह रहे हैं भाई, और फिर सब लोग बोलने लगे कि कांग्रेस पेड़ काट रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट पेड़ काटती है। संजय गांधी ने भी नस काटी थी, पेड़ कभी नहीं काटे। नेता कभी पेड़ नहीं काटते, नेता काटते हैं चूतिया। तो माही भाई बोलते हैं कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। नहीं तभी तो 2 महीने बाद हॉस्पिटल दिखते हो। हर 2 महीने में उनकी सर्जरी हो रही होती है। अब भाई प्रोसेस पे ट्रस्ट करना ठीक है हाइपोथेटिकली। अब मैंने मतलब 200 पुशअप्स मार दिए हैं, मैं कह रहा हूँ कि सर रुक जाओ, अरे नहीं कुछ नहीं, खींच देता हूँ, क्योंकि वो तो प्रोसेस पे फोकस कर रहा है ना। फिजियोथेरेपिस्ट को उसका वो रिजल्ट दिख रहा है कि ये अभी फिर हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस पे फॉलो करता है। वो 200 और वो मार देता है, 10-20 हो गया, फिर हॉस्पिटल पहुंच गया। और माही भाई बोलते हैं कि मेरे फैंस ना बहुत ब्रिलियंट है। जो थाला करके है, थालापोरा रीजन, वो एक गाली की तरह थी, और मेरे फैंस ने ऐसे घुमाया कि वो अब मेरे उसमें प्रमोशन के लिए यूज होती है ना। माही भाई को लगता है कि उसके फैंस हमेशा थाला थाला कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं थाला किसी को बुला ला जो जिता दे। फैंस बोलते हैं थालापोरा रीजन, वो समझता थालापोरा सीजन। वो बैकफुट पे जा ही नहीं रहा है। वो बोलता है कि मेरे जैसे ही आता है ना भाई, डेसिबल्स क्रॉस कर जाते हैं, पूरी एक्साइटमेंट उधर होती है। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं लोग ये। माही भाई की होगी उम्र,
और विंटेज कार्स जैसी पुरानी होती है ना, तो उनके इक्विपमेंट जो है आवाज करने लग जाते हैं। अब माही भाई हो गए विंटेज, तो उनके इतने सारे जॉइंट्स खुले हुए हैं, जैसे ही वो स्टेडियम में आएंगे तो आवाज करेंगे तो लोग वो हो जाएंगे। तो सीएसके के ब्रिलियंट लोग हैं, उन्होंने क्या किया, खुद आवाज कर देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। भाई इतने अंधे भक्त लोग होते हैं ना। मेरे से एक बंदा आके कह रहा है, पता है भाई महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट खाना कौन सा है? क्या? बटर चिकन। तो भाई उस बंदे की इंसानियत देख, वो चिकन को अंदर जाने में दिक्कत ना हो, बटर लगा के खा रहा है। मैं यार क्या बकचोदी चल रही है। हम लोग कंसेप्शन बना लेते हैं बेसिकली कि आरसीबी के फैंस हैं तो लॉयल होंगे ही। दीपांशु भाई ये आपके सामने बैठा हुआ, ठीक है, अभी आएगा जोक। तो इसकी बंदी इसके साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि ये सीएसके का है, तो ये ज्यादा टिकेगा। ये जो मेरे फोन से दिलेश पे मंगा के यूज कर रहा है, ना तो सीएसके टिक रही है ना उसके फैंस टिक रहे। माई भाई बोलते हैं कि आउट ऑफ द स्टेडियम मैं भी एक फैन की तरह फील करता हूँ। मतलब ये स्टेडियम में तो धोनी है, तो धोनी तो रिटायरमेंट लेगा नहीं। स्टेडियम के बाहर ये फैन हो जाता है, गाली तो दे रहा ही है पर ये रिटायरमेंट नहीं ले सकता। अब इसके लिए क्या होगा, वो हिरण्यकश्यप था जो हमारे नरसिंह ने मारा था कि ना बाहर मरेगा ना अंदर मरेगा, तो भाई धोनी भाई को कुछ करना पड़ेगा। ना स्टेडियम में ले सकते वो रिटायरमेंट, तो पवेलियन में बैठ के लेंगे वो। और वो लास्ट बताता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ में सबको एक जामत जरूरी होता है जो हमसे बोले कि का चुप साध रहे बलवाना, अपनी पावर को रियलाइज करो। मैंने कहा आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन वो 15-20 साल बाद लौट के आना चाहिए जामन। और उसको बोलना चाहिए बेटा बहुत हो गया, अब रुक जाओ, ये बैकग्राउंड रख लो, पेड़ लगाते हैं, क्रेडिट लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर मी, थैंक यू। वो कभी लिखा था मैंने कि मैं जब जब रोया खुद को तन्हा पाया, सो ये हुनर सीख लिया है लोगों को हंसाने का, और अपने सपनों को लेकर काफ़ी दूर निकल आया हूँ, इतनी आसानी से तेरे हाथ नहीं आने का।